जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी सहाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंडूक्य उपनिषद का गान कर लेंगे। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः। सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति। जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा उत्कर्षतीह वै ज्ञानसन्तति समानश्च भवति। नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद इति तृतीयः खण्डः। अथ चतुर्थः खण्डः। अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद इति चतुर्थः खण्डः। समाप्ता च माण्डुक्योपनिषत्। हरिः ओम्। हरिः ओम्।
आप कहेंगे कि भाई ये मांडुक्य उपनिषद के पारायण की क्या जरूरत है, मांडुक्य उपनिषद तो हमने कर लिया है। लेकिन ये जितनी बार पारायण करते हैं, एटलीस्ट मेरी तो ये अनुभूति है कि एक एक मंत्र के साथ उसमें जो भी हमने कुछ डिस्कस किया है, वो कुछ न कुछ बातें हमारे दिमाग में फ्लैशबैक में आती रहती हैं। और इस तरीके से इसका एक इंटरनल रिवीजन, इंटरनलाइजेशन हो रहा है। या तो कहेंगे कि कुछ हद तक निधिध्यासन भी होता है। सो इट टेक्स 5 ही मिनट लगते हैं पूरे पारायण के लिए, लेकिन ये बिन जरूरी नहीं है, ऐसी एटलीस्ट मुझे प्रतीति हो रही है। तो ये पारायण हम चालू रखेंगे। अभी यह जो मंत्र है, 7वां मंत्र, सॉरी 1 मिनट, ये पूरे उपनिषद का अर्क है, सार है, या तो द मेन फलक्रम ऑफ द उपनिषद। हमने देखा है इसको, खाली एक बार नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय। बराबर। जो अंदर नहीं है, जो बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, यानी अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, और अंदर बाहर दोनों नहीं है। हिरण्यकशिपु का जो वरदान था ना, भगवान से मांगा था ना, घर के अंदर भी नहीं घर के बाहर भी नहीं, तो दहलीज पे रखा था। तो भी यहाँ ये कह रहे दहलीज पे भी नहीं, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, उबरा पर पण नहीं, न उभयत प्रज्ञा, नॉट इनवर्ड नॉट नॉट आउटवर्ड, न प्रज्ञान घनम, यानी अपने आप प्राप्त की गई विजडम भी नहीं है, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, अदृश्यम जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसके साथ आप कोई व्यवहार नहीं कर सकते, इनकम्युनिकेबल, अग्राह्यम जिसको आप इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते, अलक्षणम जिसके कोई लक्षण नहीं है, नो कैरेक्टरिस्टिक्स, अचिंत्यम जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, अव्यपदेशम यानी जिसको आप कोई नाम भी संज्ञा भी नहीं दे सकते हैं, एकात्म प्रत्यय सारम यानी वही एक चैतन्य है, एसेंशियली इज अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, अकेला, प्रपंच उपशमम जिसके अंदर इस सारे जगत के विश्व के प्रपंच यानी कि जो अनुभूतियां हैं वो उसके अंदर समा जाती है, प्रपंच उपशमम, इन हुम ऑल फिनोमिनन डिसॉल्व, यानी कि वो सब खलबली सब शांत हो जाती है। ये जब हो गया तो क्या हुआ, शांतम, शांति मिलती है, शिवम कल्याणकारी है, अद्वैतम यानी कि उसके अलावा और कोई नहीं है, चतुर्थम चौथा, मन्यते उसे कहा गया है, वही आत्मा है, सविज्ञेय उसके बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये जो कारिकाओं का अध्ययन हम कर रहे हैं, उनकी
सेंट्रल थीम ये सातवां मंत्र है, ऐसा कह के चल सकते हैं। गौड़पाद जी को जितने भी वंदन किए जाएं उतने कम है। क्या क्या लॉजिक लेकर आए हैं, इट्स माइंड बॉगलिंग। लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि इस जगत के सृजन में ईश्वर शक्ति जो है वह निमित्त और उपादान कारण है। और ये विश्व का सृजन हुआ तो ये कैसे जगत बना, कभी भगवान ने इसको बनाया, ये बनाने की पीछे मकसद क्या था, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उपस्थित हो सकते हैं। और कभी कभी हम कहते हैं कि परमात्मा को लीला करने की इच्छा हुई, एको हम बहुश्याम, इसलिए जगत को बना दिया उन्होंने, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए उन्होंने जगत बनाया। ये सारे सवाल हमारे मन में तभी पैदा होंगे, गौड़पाद जी कहते हैं, कि यदि हम मन में ऐसा सोचे कि जगत कभी एक पर्टिकुलर समय पर बनाया गया था, देयर इज ए बिगिनिंग। जो लास्ट टाइम डिस्कस हमने किया था उसी को समराइज करके आपके सामने रख रहा हूं फिर से, कि ये हमारा जो सनातन धर्म को समझने की जो बात है, ये लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है कि आदि है और अंत है, ऐसा नहीं है। तो गौड़पाद जी कहते हैं कि ये सारे जो सवाल अभी हमारे मन में आए हैं, वो सवाल इसलिए उपस्थित होते हैं क्योंकि यदि हम ऐसा सोचें कि ये जगत की उत्पत्ति कभी स्पेसिफिक समय पर हुई है, थोड़ी गहराई में और जाएं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, रदर ऐसा जो हकीकत है, कि समय का परिमाण भी तभी आया जब जगत का अस्तित्व आया। यानी अनलेस द वर्ल्ड इज इन एग्जिस्टेंस, स्पेस और टाइम की कोई अहमियत ही नहीं है। तो अभी नाउ मुर्गी पहला कि अंडा पहला, समय पहला कि जगत पहला? तो इसके लिए गौड़पाद जी ने बहुत एक सरल आंसर दे दिया कि ये जगत की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, इट वॉज नेवर क्रिएटेड। क्योंकि उसके लिए वो दो लॉजिक दे रहे हैं जगत के लिए। इट वॉज नेवर, कि कभी बनाया नहीं गया है। जो चीज ऑलरेडी अस्तित्व में है उसको आप बना नहीं सकते हो, बराबर। मान लीजिए कि आप अभी यहाँ बैठे हैं 5 फुट 6 इंच के 7 इंच के हट्टे कट्टे, यू कैन नॉट बी रीबॉर्न, आप हैं ऑलरेडी। तो आपके इस स्थिति में, इस देह में पुनर्जन्म की बात तो नहीं, अभी जब मृत्यु हो जाएगी पुनर्जन्म मिलेगा वो बात अलग है। इस स्थिति में ऐसा ये जो देह है, वैसे देह में दोबारा आपका जन्म नहीं हो सकता क्योंकि आप ऑलरेडी हैं। तो जो है उसको तो बनाया नहीं जा सकता, बराबर। जब तक आपकी थाली में लड्डू नहीं था तब तक वो लड्डू को आप बना सकते थे। अभी थाली में सामने लड्डू पड़ा है, नाउ यू कैन नॉट रिक्रिएट इट, इट इज ऑलरेडी देयर। तो जो है उसका क्रिएशन शक्य नहीं है।
और जो है ही नहीं उसके क्रिएशन के बारे में सोचना बेकार है। लड्डू जैसी कोई चीज जगत में अस्तित्व में है ही नहीं, तो आप क्या लड्डू बनाओगे? यू कैन नॉट थिंक ऑफ इट। यानी थाली में जब तक सामने लड्डू है तब तक वो लड्डू है, अभी वो लड्डू का आप दोबारा बना नहीं सकते, वो है वहां। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, सो इट इज एग्जिस्टेड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड। और यदि लड्डू नाम की कोई चीज अस्तित्व में है ही नहीं तो फिर आप बना भी नहीं सकते उसे। इसलिए गौड़पाद जी कहते हैं कि इस जगत का क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल। यानी इस जगत कहीं से आया ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये जगत ब्रह्म का इंटेग्रल पार्ट है। और इसका हमने उदाहरण देखा था कि जैसी हमारी छाया है, परछाई हमारी है, इट इज एन इंटेग्रल पार्ट विच इज एसोसिएटेड विद, वो हमारे साथ ही चलती है जहां भी जाए। लेकिन वो छाया हमें स्पर्श नहीं कर सकती। हमारी परछाई हमें स्पर्श नहीं कर सकती, हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, लेकिन वो हमारे साथ चलती है हमेशा। जहां भी हम जाए वो परछाई साथ में चलेगी। इसी तरह ये जगत जो है वो ब्रह्म के साथ छाया की तरह जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जगत, ये विश्व ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकता। इट इज नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ब्रह्म ऑल्दो इट इज विद ब्रह्म। यानी जैसे हमारी छाया है वैसा ब्रह्म और इस सृष्टि का रिलेशन है। इस बात को समझते हुए चले। अभी ये जो छाया है या तो दिखती है या तो नहीं दिखती है, बराबर। सूर्य प्रकाश में जाओगे तो दिखेगी, और सूर्य प्रकाश से नहीं जाओगे, अंधेरे में रहोगे तो नहीं दिखेगी। तो जो अंधेरे में जो नहीं दिखती है वह छाया का पोटेंशियल फॉर्म है, और सूर्य प्रकाश में जो दिखती है वह छाया का एक्टिव फॉर्म है, वो दिखाई देती है। यानी नहीं दिखाई देने वाली या तो दिखाई देने वाली। तो जो दिखाई देने वाली है, एक्टिव फॉर्म जो है, उसको हम जगत कहेंगे। और जो नहीं दिखाई देने वाली छाया है पोटेंशियल फॉर्म में, उसको हम माया कहेंगे। तो जगत और माया के बीच में इतना ही फर्क है। ब्रह्म के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये पूरा तामझाम। जब भी दृश्यमान है तब तक वो जगत है, जब भी दृश्यमान नहीं है तब वो माया है। और क्योंकि ये ब्रह्म को कॉन्टेमिनेट नहीं कर सकती है, ये जगत नहीं कर सकता है, ये माया, इसलिए वो मिथ्या है। हमारी छाया भी मिथ्या है, इट इज नॉट रियल, बराबर, मिथ्या है। तो ब्रह्म के साथ जुड़ी हुई है, ब्रह्म को कॉन्टामिनेट नहीं करती है, ब्रह्म में कोई भी उसका असर नहीं होता। यह ब्रह्म और विश्व के बीच में संबंध है। और इस मंत्र के द्वारा, सातवें मंत्र के द्वारा, ऋषि ये कहना चाहते हैं, जो गौड़पाद जी ने इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया, कि वह ब्रह्म मैं हूं और ये जो सृष्टि है वो मेरा ही सृजन है। यहां तक हमने लास्ट टाइम बात करी थी। अभी ये जो कारिकाओं का जो अध्ययन हम कर रहे हैं ना, एक आपको सिमिल एक एनालॉजी देता हूं। मांडुक्य उपनिषद पर से शुद्ध घी के, शुद्ध गाय के, शुद्ध घी के, शुद्ध गाय के घी के नहीं, गाय के शुद्ध घी के, उसमें फर्क है ये टर्मिनोलॉजी में। शुद्ध गाय का घी और गाय का शुद्ध घी। तो गाय के शुद्ध घी से बनाए हुए
चूरमे के लड्डू की तरह है, हेवी टू डाइजेस्ट। बराबर, ये तो हमने देख लिया मंडूक्य उपनिषद। अभी ये कारिकाएं जो है ना, वो वही गाय के शुद्ध घी के ही बने हुए चूरमे के लड्डू है, लेकिन यह खाने की जो नौबत आई है ना, तभी ये जो सीजन है वो सर्दी की है, शियाळो है, विंटर है। शरद भाई को पता चल गया वेयर आई एम कमिंग टू। विंटर में जब कड़ाके की सर्दी होती है ना, तो लड्डू जम जाते हैं, बिल्कुल ऐसा गोफणिया થઈ जाए, ये टूटे तोड़े नहीं, उसको आप तोड़ भी नहीं सकते। मैंने देखा है, आई गॉन थ्रू दिस। अभी लिटरली आपको खांडी दस्तो लेना, खांडी ने उसका चूरा करके खाना पड़ता है। अभी कितने लोगों ने किया है बताइए मुझे। मैंने तो किया है बचपन में। गाय के शुद्ध घी से बने हुए चूरमे के लड्डू जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है, आप उसको तोड़ भी नहीं सकते, इतना सख्त हो जाता है। और आपको लिटरली ये लेकर, पेस्टल और मोटार लेकर उसको, उसका, तभी तो मिक्सी नहीं थी, मैंने भूखो કરીને खांडीने खावा पड़े। शहाबुद्दीन राठौड़ ने भी इसका वर्णन अच्छा किया है, सुन लीजिए उसमें, वन्यजन वरघोड़ा में। एनीवे, कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कारिकाएं जो है ना, वह ये चूरमे के लड्डू जो जाड़े की सीजन में, शियाला में, ये विंटर की सीजन में सख्त हो गए हैं, और उसको पेस्टर मोर्टाल से उसको, उसका चूरा करके खाना पड़ता है, और धीरे धीरे खा के उसको हजम करना पड़ता है, ऐसा है। इसलिए हमारी गति इसमें थोड़ी धीमी रहेगी, ताकि थोड़ा थोड़ा मुंह में लेकर जाओ, चबाते जाओ, चबाते जाओ, खाते जाओ, गले उतरे પછી એનો स्वाद आवे। हाँ, तो इसमें हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसलिए लास्ट टाइम जो भी किया था उसको थोड़ा रिपीट करके आपको यहाँ तक ले आए कि ये ब्रह्म क्या है, ये जगत क्या है। जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है, जगत ब्रह्म के साथ ही है, इंटेग्रल पार्ट ऑफ ब्रह्म, जैसे हमारी छाया है। अभी गौड़पाद जी हमारी जो जागृति की स्थिति है उसके ऊपर थोड़ी बात कर रहे हैं, जिसको हम विश्व कहते हैं। अभी ये जागृति की स्थिति में, जो जिस स्थिति में अभी हम हैं, बराबर, इस स्थिति में एक बात के बारे में हम अनजान हैं, और वो ये कि वही आत्मा, वही ब्रह्म, वही तूर्य हम हैं, लेकिन हमें इसकी विस्मृति हो गई है। उसका जो ज्ञान है, वो ज्ञान धुंधला हो गया है, या तो आई वुड से इट इज इग्नोरेंस, या तो अज्ञान है वो। यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही तुर्य हूं, मैं ही वही आत्मा हूं, वही ब्रह्म हूं, वही तुर्य हूं, इसका हमें जो हमेशा प्रतीति होनी चाहिए, वो प्रतीति मिट गई है, धुंधली हो गई है, और इसलिए हम अज्ञानी बने हैं। और ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान की वजह से हम अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं। यानी मान लीजिए कि आप घर के मुखिया हो, और यू आर द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। तो घर में जो भी कुछ फाइनेंशियल व्यवस्थाएं हैं, वो सब आपकी वजह से ही हो रही है।
बराबर। घर के जो बाकी के जो मेंबर हैं उनको उसका एहसास होना कि भाई चलो, ये हमारे पिताजी हैं या तो हमारे घर के मुखिया हैं और ये पैसे कमा कर लाते हैं और इससे हमारा घर चलता है, बराबर है। और दूसरों के लिए ठीक है वो अनुभूति, लेकिन हमें वो अनुभूति रखने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, मैं कमाता हूं और मैं लाता हूं, नहीं, यू आर डूइंग इट, लेकिन उस बात का एहसास होना कि मैं ये घर का मुखिया हूं, मैं पैसे कमा के लाता हूं, मेरी वजह से घर नहीं, घर चल रहा है, इट इज पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। इसी तरह मैं आत्मा हूं, ये जगत की उत्पत्ति तो नहीं अदर, ये जगत ही मैं हूं, मेरी ही छाया है ये जगत, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं, और जैसे ब्रह्म की छाया है वैसे ये मेरी छाया है। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं, ये अज्ञान हमारा हो गया, इसलिए जगत में हम कर्ता और भोक्ता बन जाता है कि मैं एक्स हूँ, वाई हूँ, जेड हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इसलिए मैं, क्योंकि मैं करता हूँ इसलिए मैं भोगता हूँ, यानी जो भी मैं कर रहा हूँ उसी को मैं भुगत रहा हूँ। लड्डू बनाए मैंने तो मैंने लड्डू खाए तो उसका स्वाद भी मुझे मिला, बराबर। तो बनाने वाला भी मैं, खाने वाला भी मैं, करता भोगता सब कुछ मैं होने लगा। यानी यह जो वेकर जो हम हैं, जो जागृत अवस्था में जो हम जाग रहे हैं, वो अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझ रहे हैं इस अज्ञान की वजह से। और यह अज्ञान ही कि भाई मैं ब्रह्म हूं या तो मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, इस अज्ञान की वजह से ही ये भोक्ता होने की, कर्ता भोक्ता होने की गलतफहमी हमें हो रही है। यानी इग्नोरेंस इज फॉलोड बाय मिसकंसेप्शन, अज्ञान और साथ में गलतफहमी। ये अज्ञान के चार अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी हुई है। अज्ञान, अग्रहणम, निद्रा, कारणम वगैरह वगैरह। लेट अस नॉट गेट इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, लेकिन ये कुछ चार नाम बताए गए हैं उनके। और वैसे ही ये जो गलत फहमी है उसके लिए अहंकार, अन्यथा ग्रहणम, स्वप्न, कार्य वगैरह, ये मिसकंसेप्शन का भी नाम दिया गया है। यानी अज्ञान जो है वो कारण है और ये गलतफहमी जो है वो उसका कार्य है। जागृत और स्वप्न, विश्व और तेजस, ये दो हमारी स्थितियां ऐसी है जिसमें ये अज्ञान और गलतफहमी दोनों हैं। अज्ञान क्या है? मैं ब्रह्म हूं, वो ज्ञान की विस्मृति, वो अज्ञान। और क्योंकि मैं ब्रह्म हूं, उस ज्ञान की विस्मृति हुई, तो ये अज्ञान हमें गलतफहमी की ओर ले जाता है। और वो गलतफहमी क्या है? मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। यानी कर्ता भोक्तापन जो आता है वह इस अज्ञान की वजह से आता है। यानी ये अज्ञान और ये गलतफहमी, इग्नोरेंस एंड मिसकंसेप्शन, दे गो टुगेदर हैंड इन हैंड। अज्ञान है उसकी वजह से गलतफहमी है। तो विश्व और तेजस, ये दोनों अवस्थाओं में ये अज्ञान और गलतफहमी साथ साथ चलते हैं। सो फार सो गुड। आई बात समझ में? तो जरा मुंडी हिलाइए या तो थम्सअप करिए, क्योंकि ये पॉइंट यदि आप चूक जाओगे तो गड़बड़ होगी। इग्नोरेंस एंड मिसकंसेप्शन, अज्ञान और गलतफहमी। अज्ञान किस बात का? मैं ब्रह्म हूं, वो जो ज्ञान है वो ज्ञान धुंधला हो गया इसलिए वो अज्ञान। और क्योंकि अपने ब्रह्म स्वरूप की विस्मृति हुई,
तो हमने अपने आप को सृष्टि के साथ जोड़ दिया, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, आ गया, यानी वो मिसकंसेप्शन आ गया, गलतफहमी आ गई। ये अज्ञान और ये गलतफहमी जागृत अवस्था में भी है और स्वप्नावस्था में भी है। तो जो हम जागृत अवस्था में करते हैं वही सब कुछ स्वप्नावस्था में करते हैं, खाली मात्र वो स्वप्न है और ये जागृति है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो ये ज्ञान और गलतफहमी, ये दो स्थितियों में है। लेकिन तीसरी स्थिति जो सुषुप्ति की है, जिसको हमने प्राज्ञ कहा, बराबर, विश्व तेजस तीसरी प्राज्ञ और चौथा तुरीय। तो तीसरी अवस्था जो है प्राज्ञ की, सुषुप्ति की, वहां गलतफहमी नहीं है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो ना। सुषुप्ति में तो पड़े हैं, लाइक ए लॉग ऑफ वुड, बराबर। तो सिंस यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो कर्ता भोक्तापन का मिसकंसेप्शन वहां होने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अज्ञान है, क्योंकि आत्मज्ञान हुआ नहीं है, वो जागृति नहीं आएगी हम ब्रह्मास्मि। तो शरीर के साथ का तादात्म्य बना हुआ है, अज्ञान है, ये शरीर मैं हूं, अज्ञान बना हुआ है। लेकिन क्योंकि अब सुषुप्त अवस्था में है, इसलिए वो गलतफहमी नहीं है कि मैं करता भोगता हूं, क्योंकि करते ही नहीं आप कुछ, इसलिए भोगता भी नहीं। सो प्राज्ञावस्था में, सुषुप्ति में अज्ञान है, गलतफहमी नहीं है। क्योंकि सुषुप्त अवस्था में जो सो रहा है उसके लिए संसार का अस्तित्व नहीं है। फॉर मी, व्हेन आई एम इन डीप स्लीप, गहरी निद्रा में जब भी मैं सोया हुआ हूं, तभी इस जगत के अस्तित्व के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। सो अज्ञान के साथ जब भी गलतफहमी जुड़ती है तभी प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 1, गलतफहमी निकल गई, तुरीय अवस्था, सॉरी, सुषुप्त अवस्था में आप आ गए, अज्ञान है, गलतफहमी नहीं है, तो आपकी स्थिति जो है वो ज्यादा शांत है गहरी निद्रा में। यू आर मोर एट इज, मोर कंफर्टेबल, राइट। यानी कि आपका जो कंफर्ट जोन है वो बढ़ता गया, कंफर्ट लेवल बढ़ता गया। तो गलतफहमी मिट गई, तो आप गहरी निद्रा में सो गए, यानी कि शरीर के साथ का आपका जो व्यवहार है वो बंद हो गया। अभी एक स्टेप और आगे बढ़ो, अज्ञान भी निकाल दो, ये शरीर मैं हूं वाला, तो आप पहुंच गए तुरीय अवस्था में। और जो तुरीय अवस्था है वह ये अज्ञान और ये गलतफहमी दोनों से परे है, दोनों से मुक्त है। सो तुरीय में पहुंचने के लिए आपको करना क्या है? पहले सुषुप्ति की अवस्था में जाओ, गलतफहमी को निकालो, और फिर बाद में जो अज्ञान बचा हुआ है उस अज्ञान को निकाल दो, तो आप तुरीय में पहुंच गए। तो क्या हुआ? जब जैसे ही आपने अज्ञान को निकाला तो आप ज्ञानी बन गए। जैसे ही आप ज्ञानी बन गए तो आप तुरीय में ही है हमेशा, फिर जागृति हो गई। यू आर फाइन, वाह। और यदि ये ज्ञान
नहीं प्रकट हुआ, ये अज्ञान जब तक रहता है तब तक आप विश्व, तेजस या प्राज्ञ की अवस्था में रहे हैं। यू आर इन वन ऑफ द थ्री। क्या तो या तो आप जाग रहे हैं, या तो सपना देख रहे हैं, या तो सुषुप्ति में पड़े हैं, जब तक अज्ञान है। तो जब ये ज्ञान प्राप्त होगा तभी आपको पता चलेगा कि अहम तूर्यम, या तो अहम आत्मा, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। और इस संसार से मुक्त होने के लिए द सॉल्यूशन फॉर दिस संसार इज दैट अवेयरनेस, वो जागृति, वो ज्ञान। जब वो ज्ञान हो जाएगा तो ये संसार आपको कहीं भी बाधा रूप नहीं बनेगा। यू विल नेवर 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 बी बॉदर्ड बाय द संसार। विश्व आपको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नाइदर इट कैन मेक यू हैप्पी नॉर इट कैन मेक यू सैड। क्योंकि आप उसकी इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए। जैसे आपकी छाया आपको परेशान नहीं कर सकती, वैसे ये विश्व भी आपको, सॉरी, ये संसार भी आपको परेशान नहीं कर सकता। तो क्विक रिकैप इस पॉइंट को। अज्ञान और गलतफहमी दोनों साथ में मिलते हैं तब ये सारा बखेड़ा है। विश्व और तेजस में ये दोनों साथ में बने रहते हैं। सुषुप्ति में गलतफहमी निकल जाती है, इसलिए थोड़ी शांति हमको ज्यादा मिलती है। सो वी आर गोइंग ग्रेजुअली अपवर्ड्स, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और अज्ञान भी निकल गया, तब तुर्य में चले गए। और जैसे ही आप तुर्य में चले गए, फिर विश्व आपको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकता। और तुर्य की अवस्था में जब भी आप पहुंच गए, तभी ये संसार से आपका कोई लेना देना नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर आगे भी बात करनी है, लेकिन बेसिक जो पॉइंट टू पॉन्डर इज दिस, कि यह संसार का अस्तित्व कैसे है। पहले हमने शुरुआत कहां से करी? सृष्टि की उत्पत्ति हुई क्या? नहीं, सृष्टि तो है ऑलरेडी। तो अब ये सृष्टि के साथ हमारा संबंध क्या है? तो ये संबंध है, बराबर। सो भगवान ने विश्व सृष्टि की कब कब सृजन किया, कब हुआ, ये सब झबेले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट नीड टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चन। सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, सृष्टि है। लेकिन है तो कैसे है? मेरी छाया की तरह, मेरी परछाई की तरह। जिस तरीके से मेरी परछाई मुझे छू नहीं सकती, मेरी परछाई मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, वैसे यह विश्व जो है, ये सृष्टि जो है, वो मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। अभी गौड़पाद जी ने मांडुक्य उपनिषद का जो 12वां मंत्र है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा शुरू करी है। जरा 12वां मंत्र के ऊपर एक दृष्टि कर लेते हैं।
अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपंचोपशम शिवो अद्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद, य एवं वेद। अमात्रः अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवः अद्वैतः चतुर्थः एवं ओंकारः आत्मा एव य एवं वेद स आत्मना आत्मानं संविशति। यानी अमात्र है, यानी कोई भी अल्फाबेट्स उसमें नहीं है। किसमें? चौथी कक्षा में, अ उ म होने के बाद, बराबर। अव्यवहार्य, इसके साथ आप कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। प्रपंच उपशम, ये प्रपंच उपशम को हम समझेंगे कि ये सारी सृष्टि जो है वो शांत हो जाती है, और क्योंकि ये खलबली मट जाती है इसलिए वो शिव है, अद्वैत है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं, वही चतुर्थ है, और यही ओंकार की चौथी मात्रा है, और वही आत्मा है। और उसी आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जानना है, या तो वही आत्मा उसी आत्मा में प्रवेश करता है। यानी ये चतुर्थ है, अमात्रा है, अव्यवहार्य है, इस सृष्टि का उपशमन करने वाला है। ये अंत शब्द जो है वो गलत है, उपशमन करता है। परम मंगलकारी शिव है, अद्वैत है। आत्मा ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रवेश करके आत्मा को जानता है, और जो यह जानता है वही यह जानता है। आत्मन्येव आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमने सीखा था, बराबर। यही बात यहां हो रही। तो ये जो 12वां मंत्र है उसके परिप्रेक्ष्य में गौड़पाद जी कुछ विचार हमारे सामने रख रहे हैं। इसी को वेदांतिक मेडिटेशन कहते हैं। जो ये अब जो बात आने वाली है, ये यानी अभी जो आपके सामने जो बात रखी जा रही है वह वेदांतिक मेडिटेशन है। और इस वेदांतिक ध्यान के लिए, इस वेदांतिक मेडिटेशन के लिए इस उपनिषद का श्रवण और मनन हमने कर लिया है, ऐसा मान के चले। अभी बात समझ में आई कि हर एक सत्र में हम उपनिषद का पारायण क्यों करते हैं, कि उसका श्रवण बार बार करते रहना जरूरी है। और श्रवण करेंगे तो मनन होगा। तो श्रवण और मनन दोनों हुआ है ऐसा मान के आगे चलेंगे। तो तीसरी कक्षा क्या है? निधिध्यासन। तो निधिध्यासन कैसे करेंगे? निधिध्यासन करने के लिए आपको ओमकार का चैंटिंग करना पड़ेगा, और उस चैंटिंग करते हुए वो जो अमात्रा है उसमें स्थिर होने की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बराबर। चलिए, तो अभी हम लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। सब सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, बराबर। जो भी ऐसा रिक्लाइनिंग में, ऐसा मस्ती में बैठे हो, सब जरा सीधे हो जाइए। ये टेढ़े सीधे हो जा रे, सीधे हो जा रे, बराबर। तो सीधे हो जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गहरी सांस भरिए,
और मेरे साथ आप सब ओमकार बोलेंगे। ओम। दोबारा गहरी सांस लीजिए। अकार उकार मकार बोलने के बाद आंखें बंद रखनी है और स्थिर बैठे रहना है बस। ओम। अभी ये जब मैं करता हूं तो मैं अपनी अनुभूति आपसे शेयर करूं कि जब ये आंखें बंद करके मकार के बाद जब ये स्थिर हो गए, शांत हो गए, फिर मुझे आंख खोलने की या तो बोलने की भी इच्छा नहीं होती है। लिटरली आई बिलीव मी, जबरदस्ती मुझे अपने आप को उस स्थिति में से खींच कर बाहर लाना पड़ता है और आंखें खोलकर आपके सामने बात करनी पड़ती है। अदरवाइज यू डोंट फील लाइक कमिंग आउट ऑफ इट। करिए, आप करके देखिए। और जब उस स्थिति में हम हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मकार के बाद की जो शांति है, उसमें मन की खलबली सब मिट जाती है, कम हो जाती है। मैक्सिमम हद तक आपके मन में कोई विचार नहीं आएंगे। मोरलेस आप थॉटलेस स्थिति में है, विचार शून्य स्थिति में है। पूरा तो नहीं हो सकते, जीरो जीरो तक जाना तो मुमकिन नहीं है, बट फिर भी 80% 90% खलबली जो दिमाग की है वो शांत हो जाती है। इसकी अनुभूति आपको होगी। बराबर है। ये निधिध्यासन है। और इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। बराबर। ये आपके लिए होमवर्क कि जब भी समय मिले ओंकार करके इस स्थिति में मकार के बाद की जो अमात्रा वाली जो शांति है, वो अमात्रा वाली शांति की जितनी अनुभूति आप कर सकें वो करने की कोशिश करिए। और फिर आगे क्या है वो बात हम अगले सत्र में करेंगे। तो आज यहाँ विराम लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु।
सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में मेरा विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इसी बात को आगे समझने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण।